Good morning, dear students. Today we will start chapter number 11, Mensuration, subject Maths. So let's start. We recall some basic information regarding this chapter. We all know the area of rectangle, area of square. आगे के चैप्टर में हमने लर्न किया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, तो इसी बेसिस पे हमें फॉर्मूलाज का यूज़ करके एरिया, डिफरेंट टाइप के जो शेप दिए हैं वो हमें फाइंड करने उसके एरियाज. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सब डायग्राम्स दिए हैं, यहाँ पे शेप मेंशन किए हैं और यहाँ पे एरियाज दिए गए हुए. ट्राई टू रिकॉल एंड मैच द फॉलोइंग. ट्राई टू रिकॉल एंड मैच द फॉलोइंग. हमें रिकॉल करना है कि ये शेप कौन सा है और उसकी एरिया की फॉर्मूला क्या है और हमें मैच करना है. ओके, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल. ओके, what is the formula of rectangle? What is the area of rectangle? Breadth into length. यहाँ पे breadth a से डिनोट की है और लेंथ b से डिनोट की है, तो a इंटू b. यहाँ पे कौन सा है a इंटू b? ये रहा. रेक्टेंगल a इंटू b. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू a इंटू b और l इंटू b. जो भी आपको लेंथ दी हो, ब्रेथ दी हो, उसके हिसाब से हमें डिनोट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज द शेप ऑफ स्क्वायर. लेंथ a है और ब्रेथ भी a है, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है, तो इसका एरिया क्या होगा? a इंटू ए. ओके, नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल. ट्राइंगल की एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला में आगे के चैप्टर में देख लिए. क्या था? बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट. ट्राइंगल कहाँ पे है? 1/2 ये वाला. बेस बी, हाइट एच से डिनोट की है, तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. नाउ नेक्स्ट पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या था? ट्राइंगल में हाफ लिखना था, पैरेललोग्राम में हाफ नहीं लिखना है. दोनों की फॉर्मूला में बस इतना ही डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बेस इंटू हाइट. बेस बी से डिनोट किया है और हाइट एच से डिनोट की है. ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू हाइट. नाउ नेक्स्ट सर्कल. सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे रेडियस आर नहीं बी से डिनोट की है, तो क्या आएगा? पाई बी स्क्वायर. ओके, आप अपनी बुक में ये ट्राई करना, मैच द फॉलोइंग. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 11.1. इसी सब फॉर्मूला के बेसिस पर ये पूरी एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्रिएट की गई है. नाउ एक्सरसाइज नंबर 11.1, क्वेश्चन नंबर 1. अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर. विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया. दोनों की पेरीमीटर सेम है और हमें फाइंड करना है कि विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, किसका एरिया लार्जर है. ओके, फिगर ए और फिगर बी में से. नाउ लेट्स स्टार्ट आंसर. आंसर गिवन द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मीटर. यहाँ पे स्क्वायर की एक साइड दी गई है 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 80 मीटर. यानी कि स्क्वायर की साइड एल इज इक्वल टू 60 मीटर और फील्ड की लेंथ दी है, रेक्टेंगुलर फील्ड की
80 meter. We can show here in this figure. According to the question, perimeter of a rectangular field is equal to perimeter of a square field. क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, ऑलरेडी मेंशन है इन द गिवन फिगर, द सेम पेरीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों की पेरीमीटर सेम है. तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड is equal to perimeter of square field. Okay, we know the perimeter of rectangle 2 into length plus breadth. Perimeter of a square 4 into side of squares. Okay, we know the length of rectangular field 80 meter. Putting the value L is equal to 80 and putting the value L is equal to 60 in square field. Now solving this equation, 2 multiply 80, आंसर आएगा 160. 2 multiply by B, आंसर आएगा 2B. 4 into 60, 4 6 24 और 0 पुट करेंगे, आंसर आएगा 240. 2b को हम एज इट इज़ रखेंगे और 160 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले जाएंगे. ये प्लस की साइन है 160 के आगे, तो इक्वल टू के इस साइड जाएगी, माइनस हो जाएगा. ओके, टू बी को हम एज इट इज़ रखेंगे. 240 माइनस 160, आंसर आएगा 80. 2b इज इक्वल टू 80, तो b 2b के मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड डिवाइड में आ जाएगा. b इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 8, 0 पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू हमें मिला 40 मीटर. ओके, नाउ हमें फाइंड करना है विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया. ये तो सिर्फ हमें b की वैल्यू मिली. ओके, ब्रीथ मिली रेक्टेंगल की. नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड एंड नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. नाउ स्टार्ट फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड. एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर फील्ड की लेंथ क्या है, 60 स्क्वायर. 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 3600, आंसर हमें मिला. और एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ. यहाँ पे लेंथ है 80 और ब्रीथ है 40. जो हमने बी फाइंड किया वो रेक्टेंगुलर फील्ड की क्या हो गई, ब्रीथ. 8 4 32, 00, 3200. Now we compare the area of square field and area of rectangular field. 3600, 3200. कौन सा डिजिट बड़ा है, 3600. तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं हैंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर देन rectangular field. Now next question number 2. Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square. Okay? यहाँ फिगर में मिसिस कौशिक का हाउस है और उनको उनके हाउस के आजू बाजू गार्डन बनाना है. ओके, यहाँ पे एरिया हमें ऑलरेडी मेंशन किया है कि लेंथ क्या है, ब्रीथ क्या है. ओके, यहाँ पे 25 मीटर, यहाँ पे भी 25 मीटर.
तो जो गार्डन बनेगा वो क्या होगा, स्क्वायर, और जो हाउस दिया गया है वो है रेक्टेंगल शेप में, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 मीटर है और यहाँ पे है 15 मीटर। ओके, नाउ हमें फाइंड करना है कि कॉस्ट क्या होगी गार्डन क्रिएट करने की। ओके, तो हमें पहले पूरे गार्डन का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि साइड ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, और फिर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ हाउस, और पूरे स्क्वायर में से ये रेक्टेंगुलर एरिया माइनस कर देंगे तो हमें प्लॉट का एरिया मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 25 मीटर। यहाँ पे स्क्वायर की साइड क्या दी है, 25 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड की लेंथ है 25 इंटू 25, 625 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, लेंथ ऑफ हाउस 20 मीटर and breadth of the house 15 meter. So area of house is equal to length into breadth. 20 into 15, 15 to the 300 मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, पहले ये पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड किया। ओके, नेक्स्ट क्या किया, ये रेक्टेंगुलर हाउस का एरिया फाइंड किया। अगर मैं पूरे स्क्वायर में से ये जो आपको रेक्टेंगुलर एरिया दिख रहा है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे इतनी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो अब मैं माइनस करूँगी एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। ओके, 625 माइनस 300 इज इक्वल टू 325 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 55। हमें क्वेश्चन में ही मेंशन किया है 55 पर मीटर स्क्वायर। हमें कितना मिला, 325 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 55। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन 325 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 55 इंटू 325 मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, 17875। तो हैंस द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड इज ₹17,875 रुपीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden. Length of rectangle is 20 minus 3.5 plus 3.5 meters. Okay, यहाँ पे रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के दोनों साइड सेमी सर्कल है। Now let's start answer. गिवन टोटल लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। टोटल लेंथ कितनी है, 20 मीटर। डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल का डायामीटर क्या दिया है, 7। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 7/2। डी इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 3.5। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 20। पूरी लेंथ में से ये क्या होगी, रेडियस, ये भी क्या होगी, रेडियस, माइनस 3.5 प्लस 3.5 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो आंसर क्या आएगा 13 मीटर। कैसे आया पता चला? पूरी लेंथ है 20 मीटर, डायामीटर दिया है 7 मीटर, तो रेडियस क्या होगी? फॉर्मूला हमें पता है d इज इक्वल टू 2r, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है, यानी कि r इज इक्वल टू d/2। d की वैल्यू है 7/2। अगर आप 7/2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.5। तो मुझे रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि इतना ही चाहिए मुझे। तो क्या करना होगा? दोनों साइड की रेडियस मुझे सबट्रैक्ट करनी होगी। तो मैं क्या करूँगी? 20 माइनस 3.5, अगेन माइनस 3.5। अगर मैं इस माइनस साइन को कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि हम माइनस की साइन को ब्रैकेट के बाहर कंसीडर करते हैं, आउटसाइड द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर की पूरी साइन चेंज हो जाती है, इसलिए ओके। माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 13। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर, क्योंकि उसके डायमीटर जितना ही इसकी ब्रेथ होगी। ओके, नाउ फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 13, ब्रेथ है 7। 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 91 मीटर स्क्वायर। नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। पूरी सर्कल की एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे हाफ सर्कल फाइंड करना है तो मैं क्या कर दूंगी? 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। मुझे 2 सेमी सर्कल के एरिया फाइंड करने हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ओके, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल फाइंड करने की फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, और मुझे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल फाइंड करना है तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, पुटिंग द वैल्यू पाई एंड आर। तो यहाँ पे आएगा 2 एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, और आर की वैल्यू क्या थी? हमने फाइंड की थी ना, डी इज इक्वल टू 2r करके, 3.5 होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 38.5 मीटर स्क्वायर। नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 91 प्लस 38.5। कैसे हुआ? ये रेक्टेंगल फील्ड का एरिया और 2 सेमी सर्कल का एरिया, तीनों का एडिशन होगा अब। तो 91 प्लस 38.5 इज इक्वल टू 129.5 मीटर स्क्वायर हो गया। नाउ फाइंड एरिया हो गया कंप्लीट, एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। पेरीमीटर भी फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा? पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर। पेरीमीटर ऑफ होल सर्कल 2 पाई आर। तो अगर सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, 2 का आंसर आएगा पाई आर। हमें 2 सेमी सर्कल का फाइंड करना है तो 2 इंटू पाई आर होगा। ओके, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, आर की वैल्यू 3.5, आंसर आएगा 22 मीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 22 प्लस 13 प्लस 13, आंसर क्या आएगा? 48 मीटर। ओके, यहाँ पे 13 कैसे आया? रेक्टेंगल
कि लेंथ हमें क्या मिली थी 13, ओके, और उसकी ब्रीथ क्या थी 7, 13 + 7 20, ये क्या है 13, और ये भी क्या होगी 13। पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा पूरे गार्डन की। तो गार्डन कैसा है इस तरह के शेप का, ओके। तो ये लेंथ हमें मिली थी 13, तो ये भी लेंथ क्या होगी 13। पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल, यानी कि ये इस साइड और इस साइड दोनों का प्लस किया तो हमें मिला 22। तो पूरे गार्डन की पेरीमीटर क्या आएगी 22 प्लस इस साइड का 13 और इस साइड का 13, ओके। तो 22 + 13 + 13 इज इक्वल टू 48 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners, okay. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर गिवन क्या है, बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर में, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी दी है सेंटीमीटर यूनिट में, मगर हमें एरिया मीटर में दिया है, तो हमें पूरे नंबर को एक ही यूनिट में लाना होगा। यानी कि आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो 1080 को, और अगर आप 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि एक यूनिट होगा तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ, ओके। तो बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल इज इक्वल टू, हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, 24 डिवाइडेड बाय 100, 2 डिजिट कट होंगे, आंसर आएगा 0.24। तो यहाँ पे मिल गया आंसर 0.24 मीटर। नाउ सेम थिंग 10 सेंटीमीटर के लिए करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.10 मीटर। नाउ एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। हमें पैरेलेलोग्राम का एरिया फाइंड करना आता है। एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड लेंगे और हाइट लेंगे, कोई भी चलेगा। 0.24 इंटू 0.10, आंसर मिला 0.024 मीटर स्क्वायर। नाउ हमें किसी भी सम में नंबर पूछे हो, डिजिट पूछे हो कि कितने फ्लावर हम लगा पाएंगे, कितने टाइल्स लगा पाएंगे, तो हमें क्या करना है, पूरे एरिया को डिवाइडेड बाय जो भी हमें दिया हो उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पूरा एरिया क्या था फ्लोर का, और हमें वहाँ पे पैरेलेलोग्राम के शेप वाली टाइल्स लगानी है। तो बड़ा कौन सा हुआ एरिया ऑफ फ्लोर, और छोटा कौन है एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम, ओके। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर 1080 एंड एरिया ऑफ वन टाइल 0.024। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1080 डिवाइडेड बाय 1080
divided by 0.024. 1080 divided by 24 divided by पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो 1 के पीछे 3 0 लगा दीजिए। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो क्या होगा 1080 इंटू 1300 डिवाइडेड बाय 24। 24 को हम 1080 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45। ओके, 24 इंटू 45 आंसर क्या आएगा 0, 4 4 ज़ा 16, 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 5 4 ज़ा 20, 0 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 0 6 7 8 9 10 आ गया। तो डायरेक्ट कट हो जाएगा। 24 इंटू 45 इज इक्वल टू 1080। तो रिक्वायर्ड टाइल्स क्या होगी, फील्ड को कवर करने के लिए 45000 टाइल्स। Hence 45,000 tiles are required to cover the floor. Okay, थैंक यू, बाय बाय। हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।